Hello everyone, welcome back on the Healthy Track. I am sure you must be very healthy and happy and fit as we are celebrating as a nutrition week, first week of September. So today's topic is pregnancy and nutrition as well as lactations and nutrition. So पहले ही मैंने बताया कि हम न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है तो जो प्रेगनेंसी है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी एक सिचुएशंस और एक जो भी घटना हो रही है हर एक फीमेल की लाइफ में, तो विच इज़ वेरी प्रेशियस पार्ट ऑफ द लाइफ। तो उसको कैसे प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस के साथ किया जाए और एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है उसके खाने का, क्योंकि बॉडी का पूरा आधार जैसे आपने बोला था और जैसे हर कोई बोल रहा है, हमारा आयुर्वेदा बोल रहा है, हमारे एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जैसे हम खाते हैं जैसे वैसे हम बनते हैं। तो पूरा बेबी बन रहा है एक लेडी के अंदर, तो उसको खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए और न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर व्हाट यू ईट, दैट्स व्हाट वी से। एंड प्रेगनेंसी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बेबी का पूरा स्ट्रक्चर, सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स के बिल्डिंग का बेस जो बनता है वो जितना इम्पोर्टेंट है कोई एक ह्यूमन लाइफ के लिए वो बेस बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये ड्यूरिंग 9 months हो रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी एंड फूड को काफी अच्छे से कोरिलेट किया जाता है। एवरीवन नोज कि रिक्वायरमेंट खाने की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट समवेयर देयर इज अ गैप। क्या खाना है, किस प्रपोर्शन में खाना है, कौन सी चीजों का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है वो कोई नहीं समझता। अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है। राइट, इट्स जस्ट ईटिंग। प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंट ईटिंग, नीबलिंग रादर। अर्बन पॉपुलेशन में तो यही देखा जाता है कि फीमेल्स हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती है कि हमारे बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओवरऑल डॉक्टर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हर किसी को यही पता होता है कि उसकी एपेटाइट बढ़ गई है, हमको ज्यादा खाना है, भूखा नहीं रहना है, एवरी स्मॉल इंटरवल में खाते रहना है। बट क्या खाना है, हाउ टू ईट, व्हाई ईट एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट, उसकी आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रेगनेंसी में कैसे फूड होना चाहिए और प्रेगनेंसी में एज वी नो कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑन एन एवरेज कितने किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट उसके डाइट में होने चाहिए। श्योर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है पहले 3 महीने में कैलोरीफिकेशन वैल्यू +1 भी नहीं बढ़ रही है। पहले फीमेल के बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी 1800 के आसपास किलो कैलोरीज की, वो सेम ही रहती है फॉर फर्स्ट 3 months। सो यहाँ पे किलो कैलोरी वाइज हमें बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि इस 3 महीने में सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट है विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन की। बट हमारा जो खाना होता है दैट इज अ लोड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। शुरू से ही हम लोग शीरा एंड लाइक अनाज एंड फिर घी और दूध उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ से ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है कि मदर स्टार्ट गेनिंग लॉट ऑफ वेट और फिर बच्चे का वेट इतना नहीं अच्छे से बढ़ता है, बच्चे को इतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में द बेसिक रिक्वायरमेंट इज ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन 50% रिक्वायरमेंट बढ़ती है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन D, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट कहीं ना कहीं हमारा खाना डिमांड जो है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है, देयर इज अ गैप। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर +350 कैलोरीज ओनली। तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, उसकी डिमांड बढ़ती है। तो कैसे मतलब कौन सा फूड लेना चाहिए जो इन सब चीजों को सप्लीमेंट करे। श्योर। सो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकेशंस हर एक लेडी के मुताबिक होते हैं, जैसे कोई लेडी ओवरवेट है या अंडरवेट है तो हम उस हिसाब से उनका खाना डिजाइन करते हैं। बट बेसिकली ट्राई करें कि दिन में 2 डिफरेंट फ्रूट्स, टाइम टू टाइम आपका जो खाना है वो निबलिंग नहीं हो रहा है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हो रहे हैं, विच इज एवरी 2 hours आप खा सकते हो ताकि डाइजेशन का अच्छे से टाइम मिले। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपका थोड़ा फ्रेश हो, पैकेट फूड ना हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम स्पेशली गुजराती लोग क्या करते हैं, सुबह खाखरा ममरा
यही खा लेते हैं, बिस्किट या टोस्ट या सो प्रेगनेंसी में ऐसे फूड बिल्कुल भी एडवाइजेबल एग्जैक्टली, नहीं। बिकॉज उसमें कैलोरीज ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमें चाहिए मोर न्यूट्रिएंट्स, लेस कैलोरीज। ओके। सो जैसे सुबह नाश्ता गरम गरम वेजिटेबल पोहा बना लिया, हाँ। वेजिटेबल उपमा है, मूंग दाल चिला है, बेसन चिला है, फिर बीच में मिड मील में आप एक फ्रूट खा Fruits लीजिए, खा लो, okay. फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, सीड्स ऐड देन करने फिर आपका चाहिए। दोपहर में पूरा लंच आ गया, दाल रोटी Absolutely. सब्जी सलाड्स एंड ऑल। Exactly. बटर मिल्क और कर्ड भी वो खा सकते हैं। Okay. यस। एंड वापस शाम को अराउंड 4 बजे एक फ्रूट ले लीजिए। Right. फिर मखाना, मखाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, वो थोड़ा आप ले लीजिए। एंड फिर डिनर आप थोड़ा हल्का रखिए, बिकॉज डाइजेशन थोड़ा डाउन हो जाता है प्रेगनेंसी में। बहुत गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स रहती है फीमेल्स को। Okay. सो ब्रेकफास्ट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है 4, 5, 6 मंथ, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ज्यादा जरूरत होती है? प्रोटीन के सोर्सेज बहुत बढ़ाने की जरूरत होती है। प्लस 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ओके। नॉर्मल एवरेज से प्लस 23 ग्राम्स। सो वी ऑल नो कि वेजिटेरियन सोर्सेज में पल्सेस, दाल, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर हमारे पीनट्स, फिर डिफरेंट सीड्स है। यस, ये सारी चीजें दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन, राइट? वी डोंट हैव टू बिकम वेजिटेरियन टू गेट द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ट्रू। सो वी हैव इनफ सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट्स जस्ट हम लोग ऐसा हमारी थाली में सजाते नहीं। एंड कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही जो फीमेल्स की कंप्लेन होती है एडेमा, ओके। उनको जो स्वेलिंग आ जाती है 5वें 6ठे महीने से, यस। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी। ओके। सो वो ना हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजुअली ये मिथ है कि प्रेगनेंसी में तो सूजन आती ही है। आइडियली इट इज नॉट सच। ओके। सो प्रेगनेंसी में जैसे डॉक्टर ने बताया कि पहले जैसे ब्रेकफास्ट, आपका जो भी नाश्ता है सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला, देन आप दोपहर का थोड़ा नाश्ता हल्का, देन आपका डिनर, लाइट डिनर वैसे करिए। वैसे तो करना ही है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बट प्रोटीन के इंटेक 23 ग्राम जितनी आपको बढ़ानी है पर डे की, राइट? एंड व्हाट अबाउट द लास्ट ट्राइमेस्टर? लास्ट ट्राइमेस्टर में आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी लेडी, आप भी मदर हो, मैं भी मदर हूँ, सो वी हैव लाइक फील दैट हमको वो पता है वो जो स्टेज है, तो ऑल आर नॉट कंफर्टेबल विद द पोस्टरल, ज्यादा खाया नहीं जाता है, गैस्ट्रिक का इश्यूज ज्यादा रहता है, सो और वेट भी बहुत सारा बड़ा होता है, तो डाइजेशन के इश्यूज भी बहुत रहते हैं। तो वैसे क्या खाना चाहिए कि जो पचने में हल्का हो और कैरी कर पाए इजीली? सो बेसिकली प्रेगनेंसी को आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कैसे कैरी किया है ना, वैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर रहेगा। ओके। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में कुछ भी रैंडम खा लिया कि मुझे स्वीट क्रेविंग हुई और मैंने चॉकलेट, आइसक्रीम या पेस्ट्री उठाई है, सो बाय द एंड ऑफ लाइक 7th मंथ तो लेडी का वजन ऑलरेडी 12-15 किलो बढ़ गया होगा। तो फिर वो थर्ड ट्राइमेस्टर है ना बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देगा। बट अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ्स अच्छे से संभाला है, राइट, तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ही सबसे ज्यादा वेट गेन होता है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो वहां पे आपका अच्छे से वजन बढ़ना चाहिए बेबी का, राइट? सो गैस्ट्रिक इश्यूज, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल व्यूअर्स कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, यू शुड कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने बहुत सारे फीमेल्स देखे, दे स्टार्ट टेकिंग कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ। जरूरत नहीं है, हर चीज की दवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपके फूड ऐसे जा रहे हैं जो आप उस टाइम पे नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो। सो कंसल्ट द न्यूट्रिशनिस्ट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस। बाकी आपका उस टाइम पे वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो पोस्चर जैसे पिलो के ऊपर पाँव रखने का बोलते हैं, उनको थोड़ा स्ट्रेट पोस्चर रखना चाहिए, पैर ऐसे टांग के ना बैठे। यस, लंबे समय तक नहीं बैठे। एंड पोस्चर बहुत मैटर करता है, लोअर बैक पेन इसलिए होता है। थोड़ा एक्टिविटी कीजिए, प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे तो हाई कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो वी गिव अकॉर्डिंगली, कि जिसकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से उनका फिर मील प्लान करते हैं। ओके। जैसे आपने कैलोरी बोला, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइक कैलकुलेशंस है कि प्रेग्नेंट लेडी को इतनी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है या ऐसा कोई? सो इट्स ओनली +350।
ओके प्लस 350 एवरी डे ओके, प्लस 350 कैलोरीज जो बेसिक हाँ। आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे हाँ, ज्यादा ही 350 पर डे। हाँ, per पर day। डे की इतनी रिक्वायरमेंट Yes, होती है yes। और वो आप कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन सब में डिवाइड करना होता है। वाटर आपका इंटेक है वो सब कुछ डिवाइड कर दो। यस एब्सोल्युटली। ओके, जैसे आपने बोला चॉकलेट, आइसक्रीम या पेस्ट्री या कोई भी स्वीट्स है, तो क्या वो बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग्स होती है, तो मतलब तो ऐसा क्या स्वीट है, किसी को स्वीट पसंद है या ऐसा कुछ पसंद है, तो वो ऐसा क्या खाया जाए और कितने ड्यूरेशन, मतलब कितनी इंटेंसिटी में, लाइक वंस इन अ वाइल और व्हाटएवर वंस इन अ मंथ, कैसे क्या आपकी क्या एडवाइस है? सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर आपने बोला क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग उस टाइम पे बढ़ा रहे हैं, तो आप शीरा खा लो, बट गेहूं का शीरा मत खाओ, उसकी जगह पे राजगिरा का शीरा खाओ, Okay. रागी का शीरा खाओ, Okay. उसकी सुखड़ी बना के खाओ, ओके, डेट्स का लड्डू बना लिए, अच्छा, सो फिर पीनट्स के लड्डू बना लिए, तिल के लड्डू बना लिए, ओके, ग्रेनोला बार खा लिया विच इज नॉट द रेडीमेड बट होममेड। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जैसे मैं पंपकिन बर्फी इज माय फेवरेट, तो पंपकिन की सीजन अभी है एंड पंपकिन को हम लोग गुड़ में, जैसे हम लोग दूधी का हलवा बनाते हैं वैसे ही पंपकिन की बर्फी बनती है। सो देयर आर ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव्स। आपको अगर स्वीट खाने का मन हो रहा है दैट डजंट मीन कि यू गो फॉर रैंडम स्वीट्स ओके, जहाँ पे शुगर लोड ज्यादा है, फूड कलर्स है, केमिकल्स है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिजर्वेटिव से बचे। okay. So in short, you just advise a homemade, Absolutely. natural and fresh and completely healthy food throughout the pregnancy. आइडियली मैम न्यूट्रिशन है ना वो होममेड खाने में ही मिलता है। Okay. When we are seeking for outside, it will not happen. जैसे हमने पहले ही बोला कि हम आज प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, तो क्या खाए क्या ना खाए वो तो आपने सुपर भी बता दिया प्रेगनेंसी में, और अदरवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइजेशन के और भी कोई इश्यूज होते हैं तो यू कैन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, राइट। एंड व्हाट अबाउट द लैक्टेशंस, काफ़ी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी में जब लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड शुरू होता है, तो जो वो लाइक 6 to 12 मंथ्स का जो आइडियली पीरियड है, आइडियली पीडियाट्रिशियंस तो बोलते हैं कि अराउंड 1.5 ईयर तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए, विच इज द आइडियल जो पीरियड है आपका ब्रेस्ट फीडिंग का, इतना तो होना ही चाहिए फॉर द हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। तो लैक्टेशंस का जो भी पीरियड है वो प्रॉपर जाए और प्रॉपर लैक्टेशंस प्रॉपर मदर को प्रॉपर मिल पाए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? आइडियली प्रेगनेंसी से भी ज्यादा डिमांडिंग फेज है ना लैक्टेशन है। यहाँ पे किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट प्लस 500 है। ओके, पर डे की? यस, ओके, एंड 25 ग्राम्स प्रोटीन प्लस Each day? एवरी डे। ओके, यस, जो 23 का प्रेगनेंसी में अभी वो 25 है, ओके, क्योंकि जितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर उतनी कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम होती है। ओके। और उसमें भी मतलब कौन कौन से फूड आप एडवाइस करोगे कि जो ब्रेस्ट मिल्क को एनहांस करने में मदद करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से हमारे नेचुरल और लोकल फूड है जो हर एक लैक्टेटिंग मदर को खाने चाहिए? श्योर, रागी, राजगिरा, सोयाबीन, मेथी, कोकोनट, ओके, make sure fruits, vegetables are there, nuts, seeds, milk and milk products, ओके, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यूजुअली हमारे ट्रेडिशन में जिस हिसाब से आजकल लोग कर रहे हैं थोड़ा अपसाइड डाउन, पूरे दिन अनाज ही खाते थे, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और कहीं ना कहीं बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ पे भी बटर एंड ऑयल को इतना फोकस मत करो, yes, पर ये सारी absolutely. चीज जो आपने बताई कि मेथी है, रागी है, राजगरा है, कोकोनट है, Yes. तो डेट्स है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, Absolutely. वाटर इनटेक है, वो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो ब्रेस्ट मिल्क को एनहांस एंड आयुर्वेदा में शतावरी पाउडर को बहुत ज्यादा इवन डॉक्टर्स हैव रेकमेंडेड, गायनेकोलॉजिस्ट ने उससे ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा आता है, तो शतावरी पाउडर मिल्क मिल्क के साथ ले सकते हैं एब्सोल्युटली। ओके, ओके। सो लैक्टेटिंग मदर को और कोई लाइक फूड है तो उसको भी आउटसाइड का फूड अवॉइड करना चाहिए, I एब्सोल्युटली। guess. और उसमें भी मैडम थोड़े माइलस्टोन्स होते हैं ओके, कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीजरियन हुआ है या फिर नेचुरल डिलीवरी है, उस Okay. हिसाब से फिर महीने के बाद क्या लेना है, सेकेंड मंथ में क्या लेना है। सम फीमेल्स देन दे आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, सो वेट लॉस आप 3 मंथ्स के बाद ऑप्ट कर सकते हो, बट
वेट लॉस डाइटिंग से नहीं, जहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि लैक्टेशन आप क्योंकि आपका चालू है तो बेबी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, एंड दिस इज द आइडियल टाइम टू लूज वेट। सो और पहले का जो 6 मंथ है तो वो आइडियली बेबी ओनली ब्रेस्ट फीड पे होता है Absolutely. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द जो जैसे सबको पता है। तो उसमें मतलब जैसे हमने सुना है कि ऐसे कौन से सीरियल्स है जो हमारे अनाज है जिससे ब्रेस्ट मिल्क एनहांस होता है, जैसे बाजरा है तो वो क्या? बाजरी है, हाँ। राजगिरा है। राजगिरा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, ओके जो हम लोग सिर्फ फास्टिंग में ही खाते हैं। True. सो आइडियली उसका Intake बढ़ाना चाहिए routine में. एब्सोल्युटली। True. एंड रागी इज कॉल्ड एज अ पुअर मैन्स मिल्क। ओके सो उसमें कैल्शियम मिल्क से भी कहीं गुना ज्यादा है। ओके So, और वो उसका इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए। गेहूं का थोड़ा कम करो, जो है ज्वार है, जैसे आपने बताया बाजरा बाजरा है, है, yes. किनवा है विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, Okay. ओट्स है जिसमें फाइबर ज्यादा है। हम्म. तो अलग अलग जब हम ग्रेन्स लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके सो आई थिंक डॉक्टर्स ने हमको सुपर नॉलेज शेयर किया फॉर द स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए कि कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, और खाने में आपको छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। सो उसकी वजह से आप जो भी डिजीज़ है उसको अवॉइड कर सको, सो टू कीप योर सेल्फ एंड योर बेबी completely healthy. So thank you very much, doctor, once again, as we are celebrating a nutrition week as a first week of September. So stay tuned with us on a healthy track. Thank you very much. Stay fit, stay healthy with Healthy Track. Bye bye.